गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले 3 पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन, 7.1 का सॉल्यूशन और 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे। तो कुछ क्वेश्चन को जो थोड़ा सा एग्जाम भी उससे इम्पोर्टेंट टाइप है उसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। एक आध दो क्वेश्चन जो बचेगा कुछ क्वेश्चन वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने लिखा है, जगह कम होने की वजह से फिर नेक्स्ट सवालों को लिखकर फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सवाल देख लीजिए इस क्वेश्चन, या फिर ऐसा कीजिए कि बुक ले के साथ बैठिए, तो हमें सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि बिंदु 4,1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित ट्राइसेक्शन। तो इसमें क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखा है। एक बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,-1 और एक बिंदु बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -2,-3। बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब बोला इसको मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाते हैं। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन में इसको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इस AB को अगर हमें 3 बराबर भागों में बांटना है तो इस AB को हमें 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट सपोज हम लेते हैं एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। तो यहां पर हम AP और Q को इस प्रकार लेते हैं कि AP बराबर PQ बराबर QP। ये तीनों इक्वल लेते हैं। तो अब ये हमें 3 भागों में बढ़ गया है। तो हमने P और Q को इस AB पर इस प्रकार लिया है कि AP बराबर PQ बराबर QP। तो इसकी अगर ये 3 भाग में है तो ये 1 1 1 ये बराबर हो जाएगा। अगर 3 बराबर है तो हमें इस P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए x y मतलब P का निर्देशांक x और इस Q का निर्देशांक लेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q। इसको मान लेते हैं x डैश y डैश। Q का निर्देशांक x डैश y डैश। तो अब हमें इसे P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस P और Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम एक बार P को लेंगे तो Q को छोड़ेंगे, फिर Q को लेंगे तो P को छोड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए तो अगर हम P को लेते तो Q को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा। ये था, ये B था और ये क्या था P। तो अब देखिए AP बराबर 1 है और ये PB 1 + 1 2 अतः
पी ए बी को एक संबंधित दो के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित कर मतलब पॉइंट पी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड ए बी इन रेश टू 1:2। एक संबंधित दो के अनुपात में इस ए बी को डिवाइड करा है। तो अब ये m1 हो जाएगा, m1 m2 x1 y1 x1 y1 x2 y2 और p का x1। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, विभाजन का सूत्र फॉर पॉइंट x के निर्देशांक के लिए, x के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो x का क्या था, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस ये m1 क्या आ जाएगा 1 x2 कहां से हो जाएगा, अब इसको हम मान लेते हैं कि x1 y1 और ये जाएगा हमारा x2 y1। तो फॉर्मूला m1 x2, तो x2 को -2 प्लस m2 यहां से 2 हो जाएगा गुणे x1, तो x1 यहां से हमारा क्या जाएगा 4 हो जाएगा, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8/2। तो -2 में से 6 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना बचेगा 6/3। 3 से कटे कितना आ जाएगा 2। तो x का मान आ गया 2। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए y के निर्देशांक, y के निर्देशांक के लिए फिर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके लिए फिर वही हम फॉर्मूला m1 की वैल्यू 1 y2 का वहां से कैंसिल करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 प्लस m2 2 हो जाएगा पूरे y1 वहां से -1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -3 -2, अब 1 प्लस 2 3, फिर -2 -3 ये भाई। अतः p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः p का निर्देशांक क्या माने थे इसको x y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू 2 -5/3। ठीक है, तो हमें p का निर्देशांक निकल गया। अब हमें q का निर्देशांक निकालना है, तो q के निर्देशांक के लिए p को छोड़ेंगे q को लेंगे। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम q का निर्देशांक बताएंगे। अब हम q का निर्देशांक क्या करें, तो q के लिए हम p को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा a b और ये हो जाएगा q। तो ये q इज इक्वल टू 1, अब a q 1 प्लस 1 2, मतलब q जो है a b को दो संबंधित एक के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, के अनुपात में विभाजित कर रहा है। Q divided by Q divided AB in ratio of in the
रेशियो ऑफ 2:1। अब इस Q के साथ मतलब ये M1 हो जाएगा और ये M2। फिर फॉर्मूला वैसे लिख लेगा। तो इसका हमने मान रखा है x डैश y डैश। तो x डैश हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 2। तो m1 कितना जाएगा 2 गुणे x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 यहां से 1 हो जाएगा x1 यहां 4 है बाई m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 तो ये -2 प्लस 2 -4 प्लस 4 बाई 3 तो ये जाएगा 0/3 मतलब ये 0 दिया। x डैश का कोऑर्डिनेट 0 है और y डैश के कोऑर्डिनेट के लिए m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 वैल्यू तब तक हम m1 की वैल्यू 2 y2 की वैल्यू वहां से आ जाएगी -3 प्लस m2 1 y1 वहां से आ जाएगा हमारा -1 बट्टे 1 प्लस 2 तो 3 तो सॉल्व करेंगे +2 -3 -6 आ जाएगा -1/3 मतलब ये -7/3 y डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा फिर 18। Q का कोऑर्डिनेट निर्देशांक Q का निर्देशांक हमारा x डैश y डैश तो ये हो जाएगा x डैश 0 हो गया हमारा और y डैश -1/3 तो ये तो हो गया हमारा फाइनली आंसर। मतलब P का निर्देशांक वहां निकला था Q का ये तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 3 स्टार्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ए बी एक पॉइंट दिया है, बोला क्वेश्चन में कि ए बी को जोड़ने वाले मतलब ये क्वेश्चन है ए और बी इसको हम जोड़ दे रहे हैं। अब ये पॉइंट पी है, बोला ये पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पॉइंट सबका दे रखा है, इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 ये x1। हमें ये निकालना है कि ये P इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट P डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड AB इन रेशियो m1:m2 मतलब PAB को मान ले रहे हैं PAB को m1 समझने m2 के अनुपात में विभाजित करता है के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम इस m1 m2 को निकालना है तो इसके लिए फिर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो ये x y होता है x2 y2 x1 y1। तो विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है x m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस एंड y सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो अब वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू यहाँ से -1 बराबर m1 हमें निकालना है x2 तो x2 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा प्लस m2 निकालना है गुणे x1 माइनस बाय m1 प्लस तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो हो जाएगा -m1 माइनस m2
m2 is 6m1 minus 3m2। m1 को एक साइड डाले, m2 को एक साइड, तो माइनस m1 ये रहेगा माइनस 7m1 हो जाएगा बराबर माइनस 3m2। अब ये माइनस जाएगा उस साइड प्लस हो जाएगा प्लस m2, तो ये रहेगा -1 माइनस, तो ये 6 है, तो ये माइनस 7m1 बराबर -3 + 1 -2m2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 7m1 बराबर 2m2। अब इसको हम इस तरह से m1/m2, ये इधर आएगा 7 2 के नीचे चले जाएगा 2/7 प्लस m1/m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। इसको हम लिखेंगे PeB2 दो संबंधित 7 के अनुपात में डिवाइड करना है, दो संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करना है। ये हमारा आंसर है, मतलब P डिवाइडेड AB इन रेशियो 2:7। ये हमारा आंसर है। हम इसको x से लेकर करें या फिर y से भी लेकर करें, सेम उसका फॉर्मूला पुट अप करें, तब भी वहां पर भी यही वैल्यू आएगी। तो ये दो का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन 7 हमारा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। अब AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, तथा B के निर्देशांक 1 4, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A where AB is the diameter of the circle, where the center of the circle is 2, -3 and the coordinate of the B 1 4। मतलब ये क्वेश्चन बोला है, एक सर्कल बना लेते हैं और ये सेंटर है O और ए बी क्या है इसका डायमीटर। अब इस B का निर्देशांक हमें गिवन है 1 4, O का भी निर्देशांक हमें यहाँ पे सेंटर का 2, -3, इस ए बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1। अगर O सेंटर है तो यहां से हम कर सकते हैं OA बराबर OB क्या हो जाएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस बराबर होता है। जब OA बराबर OB है तो यहाँ पर एक पॉइंट निकलता है OAB का इतना भाग दोनों बराबर है, तो O क्या इस AB के एकदम मध्य में है, तो OB O जो है AB का मध्य, AB का मध्य बिंदु O is the midpoint of मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मध्य बिंदु का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला समानता x और y है, x1 ये x2 y2, इसको x और करते हैं। ये होता है x का निशान ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y का निशान ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2/2। इसी पर वैल्यू पुट कर हम निकालेंगे। तो x क्या है, यहाँ से 2 हो जाएगा बराबर x1 निकालना है प्लस x2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 बराबर x1 प्लस 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो 4 प्लस 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू x1, तो मतलब x1 इक्वल टू 3। इस प्रकार से y इक्वल टू -3 है,
y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा 4/2 -6 बराबर y1 प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -6 -4 बराबर y1 तो y1 इसका हो जाएगा -10। तो b का निशान क्या जाएगा b का निशान सॉरी a का निशान क्या मानेंगे इसको x1 y1 तो ये हो जाएगा 3, -10। जब ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है इसे इस पर लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो 8 में बोल रहा है ये दिया है इसमें ए और बी क्रम से लिखना। तो ये पॉइंट है ए जिसका निर्देशांक क्या है -2 एक पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक है 2, -4। बोल रहा है कि तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये है ये B है, P कहीं स्थित होगा मानते हैं यहाँ। तो इस P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। एक रिलेशन दे रखा है AP बराबर 3/7 dB। तो अब हमें ये नहीं पता है कि P AB को किस रेशियो में बांट रहा है। जब तक रेशियो नहीं पता तो हम सॉल्व को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7AP बराबर 3AB। ये हो जाएगा 7AP बराबर 3। AB को हम लिखेंगे AP प्लस PB। तो यहाँ से 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB। AP इधर आ जाएगा 3PB। तो ये क्या है हमारा 4AP बराबर 3PB। तो ये हो जाएगा हमारा AP/PB = 3/4। मतलब AP/PB 3/4। तो यहाँ से देख रहे हैं P जो पॉइंट है AB को 3/4 के अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब P AB को 3/4 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो अब हमें ये निकल फॉर्मूला लगा दें। M1 क्या है 3, 4। तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक हम मान लेते हैं HY। तो विभाजन सूत्र लगा यहाँ से निकल जाएगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो x हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1/4। y क्या हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1/M1 प्लस M2। सॉरी यहाँ पर M1 प्लस M2 होगा, वो M2 होता है मिड पॉइंट। तो x हमें निकालना है। M1 क्या है 3, x2 प्लस M2 4, x1 -2, M1 प्लस M2 3 + 4। तो ये जाएगा 6 - 8/7। तो ये -2/7। ये x का निकल गया -2/7। अब उसी प्रकार y का निकालने के लिए y शॉर्ट हो जाएगा। M1 क्या है 3 गुणे y2 -4
प्लस m2 y1 की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 3 जाएगा -12 प्लस 8 बाई 7 तो -4 बाई 7 y इक्वल टू -4 बाई 7। एक मिनट थोड़ा सा वैल्यू देख लेता हूँ फिर तो y2 तो -4 है और y1 -2 तो ये जो है -8 मतलब -20 लग जाएगा 20/7। अतः p का निशान क्या हो जाएगा p का निशान x की वैल्यू -2/7 y की वैल्यू -20/7। ये तो हमारा आंसर। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है उसका हम हिंट दे रहे हैं कि कैसे वो होगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष तो हम जानते हैं x अक्ष पर क्या होगा y = 0 इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर x 0 a b एक लाइन है और ये x अक्ष को डिवाइड करता है तो मतलब ये p जो हो जाएगा x 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया इसका कोऑर्डिनेट दिया है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके y वाला यानी x तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि x वाला में नहीं पता है तो यहाँ पर हम y वाला निकालेंगे। y क्या आता है m1/2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2 क्यों क्योंकि ये 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा m1 और m2। फिर और जो क्वेश्चन बचता है 6 जो क्वेश्चन है यदि AB एक समांतर चतुर्भुज है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं मतलब इसको O जो है O AC का मिड पॉइंट हो जाएगा और O BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा कर निकालेंगे O का एक बार AC से फिर O का निशान निकालेंगे एक बार BD से तो O तो दोनों के लिए एक है फिर वहां से कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर इस तरह क्वेश्चन बचता है हमारा 9 तो 9 क्वेश्चन है वहां जो बोला है कि 4 बराबर भागों में एक लाइन ए बी है इसको 4 बराबर भागों में तो एक बार इसका मिड पॉइंट निकालेंगे सी 2 बराबर भाग बढ़ेगा फिर ए और सी के साथ मिड पॉइंट निकाल लेंगे डी फिर सी और बी के साथ निकाल लेंगे ए तो ये 4 बराबर भागों में बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है समचतुर्भुज तो यहाँ समचतुर्भुज का फॉर्मूला एरिया होता है 1/2 d1 d2 d1 क्या है विकर्ण कैसे निकलेगा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर विकर्ण निकाल कर फिर फॉर्मूला रखकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया एक्सरसाइज 7.2। अब आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन लगाइए फिर भी नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। सो थैंक यू।